कई बार हम किसी गलत बात को इतना सुन लेते हैं कि फिर वो गलत बात भी हमें बिल्कुल सही लगने लगती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है, एरर्स कमिटेड इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन, रोज़ की बातचीत में होने वाली गलतियाँ। और ये हम इतनी आसानी से और इतनी सहजता से बोल देते हैं मानो कि ये बिल्कुल सही सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, क्योंकि सुने इतने होते हैं। तो आज का ये टॉपिक आइए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ मिर्ज़ा दिलशाद बेग एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्ज़ा सर। आज के इस टॉपिक में मैंने 40 सेंटेंसेस लिए हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कहीं पर भी वीडियो को आप मिस ना करें और पूरा वीडियो लेक्चर आप ध्यान से सुनें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, पहला है व्हाट अ फन। व्हाट अ फन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, और यहाँ पर व्हाट अ फन बहुत कॉमनली आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, लेकिन व्हाट अ फन में एक एरर है जो आपको जरूर पिंच कर रहा होगा। देखिए, ये जो ए वर्ड लगा हुआ है, ये जो ए वर्ड है यहाँ पर इसका यूज गलत है, क्योंकि व्हाट फन होता है, व्हाट अ फन नहीं होता है। ये आर्टिकल उसी वर्ड से पहले लगता है जो कोई काउंटेबल नाउन होता है, जबकि फन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। तो सही सेंटेंस होगा व्हाट फन, ना कि व्हाट अ फन। दूसरा देखिएगा, क्लोज द डोर। अक्सर हम लोग दरवाजा बंद करने के लिए या खिड़की बंद करने के लिए बोल देते हैं कि क्लोज द डोर या क्लोज द विंडो। तो इंग्लिश के सही अगर यूसेज की बात करें, शट द डोर या शट द विंडो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ना कि क्लोज द डोर या क्लोज द विंडो के, क्योंकि क्लोज का जो मीनिंग होता है वो दूसरे सेंस में यूज होता है। जैसे कि आप अपनी शॉप कब क्लोज करते हैं? व्हेन दिस मॉल विल बी क्लोज्ड इन द नाइट। तो ये क्लोज का सेंस कुछ इस तरीके से आता है, जबकि शट का यूज जो होता है कंप्लीटली क्लोज्ड फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर और एज टू एज, इस सेंस में यूज होता है शट का यूज। एज यू लाइक, अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि भाई एज यू लाइक, किसी बात के जवाब में बोलते हैं एज यू लाइक। तो एज यू लाइक जो है बोलने में तो बहुत कॉमन सा लगता है कि भाई सभी बोलते हैं, मैं भी बोल दूं, लेकिन एज यू लाइक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस होता है एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले भी आपने देखा होगा, एज यू लाइक इट के नाम से है। तो पूरा सेंटेंस एज यू लाइक इट होता है, क्योंकि हमारे पास यू एज अ सब्जेक्ट है, लाइक एज अ वर्ब है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो वो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइक यहाँ पे एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। तो सेंटेंस हो जाएगा एज यू लाइक इट, जैसा आप पसंद करें। ही गेव अ स्पीच। इंग्लिश में कोलोकेशंस भी आपने पढ़े होंगे कि किस वर्ड के साथ में कौन सा वर्ड जोड़े के तौर पर आना चाहिए। तो ही गेव अ स्पीच, हिंदी में तो बोलते हैं बहुत नॉर्मली कि उसने स्पीच दी, लेकिन ही गेव अ स्पीच उस सेंस में गलत हो जाएगा। यहां पर होना चाहिए था कि ही डिलीवर्ड अ स्पीच या ही मेड अ स्पीच। ये दोनों ही वर्ड कोलोकेशन के हिसाब से सही माने जाते हैं। बाकी जो है गेव वर्ड का यूज यहां पर गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, हालांकि बोलने वाले अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, लेकिन हमें उन्हीं एरर को यहां पर ठीक भी करना है। दिस इज मोर बेटर। डबल कंपैरेटिव्स का यूज कभी नहीं कर सकते हम। देखिए, एक तो बेटर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री में है, गुड, बेटर, बेस्ट, और फिर उस पर भी हम एनी, मोर, मोस्ट या मच मोर, मोस्ट का लगा रहे हैं, तो ये डबल कंपैरेटिव हो गया, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल इन इंग्लिश। तो इससे भी बचना चाहिए। सही सेंटेंस हो जाएगा दिस इज बेटर। माई सेल्फ मुकेश, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत यूज किया जाता है। इंटरव्यूज में बहुत से लोग जाते हैं, फ्लैटली बोल देते हैं माई सेल्फ मुकेश, बट दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस की बिगिनिंग नहीं होती है। इट्स अ ग्रामर रूल एंड वी मस्ट फॉलो इट। यहाँ पे होना चाहिए था आई एम मुकेश, दिस इज मुकेश, माई नेम इज मुकेश, दैट्स ओके, ये ठीक है। लेकिन माई सेल्फ मुकेश, अब आप बोलेंगे कि मैंने बहुत सुना है, बोला जाता है, लेकिन गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पे नहीं छोड़ते हैं, वो समझ जाएगा कि व्हाट नॉलेज डू यू हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगला देखिएगा, बर्न द लैम्प। बर्न द लैम्प, ये जो बर्न द लैम्प फ्रेज है या सेंटेंस है, देखिए बर्न का मतलब होता है किसी चीज को माचिस की तीली दी और जला डाला। तो हमें लैम्प को नहीं लिटरली जलाना है, हमें लैम्प से लाइटन करना है, प्रकाशित करना है। तो वर्ड यहां पर सही अप्रोप्रिएट वर्ड होगा लाइट द लैम्प, ना कि बर्न द लैम्प। तो यहां पर लाइट वर्ड कर लेंगे। ही सेड अ लॉट ऑफ लाइज, उसने बहुत सारे झूठ बोले। फिर देखिए वही चीज आ गई कोलोकेशन की, ही सेड अ लॉट ऑफ लाइज। लाइज के लिए आपने पढ़ा होगा टू टेल अ लाई, सच के लिए पढ़ा होगा टू स्पीक द ट्रुथ। तो स्पीक द ट्रुथ कोलोकेटिव है और टेल अ लाई कोलोकेटिव है। तो जब टेल वर्ड आएगा तो फिर यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा ही टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज, ना कि ही सेड अ लॉट ऑफ लाइज। इट्स अ रॉन्ग यूसेज। राहुल इज अ चीटर।
राहुल इज अ चीटर, किसी मूवी में भी आपने ये सुना होगा डायलॉग, राहुल इज अ चीटर। लेकिन राहुल इज अ चीटर इज नॉट करेक्ट इंग्लिश, हमें बोलना चाहिए था कि राहुल इज अ चीट, राहुल धोखेबाज है। चीटर वर्ड आपने पढ़ा है, हाँ ठीक है, अमेरिकन में बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में चीटर को गलत नहीं माना जाता, उस लैंग्वेज में चीटर इज अप्रोप्रिएट। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में चीटर को गलत वर्ड माना जाता है, उसमें चीट का मतलब ही धोखेबाज होता है, नाउन है। तो राहुल इज अ चीट इज मोर अप्रोप्रिएट इन कंपैरिजन टू राहुल इज अ चीटर। यू हैव वाइट हेयर्स, तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए, तो क्या ये बोलेंगे यू हैव वाइट हेयर्स? गलत हो जाएगा, इसको बोलना चाहिए था कि यू हैव ग्रे हेयर। एक तो वाइट नहीं बोलते हैं सफ़ेद बालों को, ग्रे कहते हैं, और फिर हेयर्स नहीं कहते हैं, हेयर कहते हैं। यू हैव ग्रे हेयर, तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, तो हेयर्स नहीं कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं बदलते हैं। ही इज़ फेल इन मैथमेटिक्स, तो ही इज़ फेल इन मैथमेटिक्स, दैट इज इनकरेक्ट, हमें बोलना चाहिए ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, गणित में वो फेल हो गया। दे आर फास्ट एनिमीज, वो पक्के दुश्मन हैं, तो पक्के दुश्मन के लिए फास्ट एनिमीज वर्ड नहीं होता है, दे आर सॉर्न एनिमीज, SWORN, देखिए नीचे आ रहा है, सॉर्न एनिमीज। दे आर फास्ट एनिमीज की जगह दे आर सॉर्न एनिमीज। व्हाट इज द फ्रेश न्यूज? फ्रेश फ्रूट होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश न्यूज नहीं होती है। यहां पर हम बोलेंगे व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज तो लेटेस्ट होती है, हाल ही की खबर, लेटेस्ट न्यूज, नॉट फ्रेश न्यूज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 14th इज ही लिव्स इन बोर्डिंग, ही लिव्स इन बोर्डिंग, ये भी एक स्लैंग की तरह यूज किया गया है। जैसे पूरा जो फ्रेज होता है वो होता है बोर्डिंग स्कूल, वो बोर्डिंग स्कूल में ही रहता है। अगर आप खाली बोर्डिंग कहते हैं तो इट डज नॉट साउंड गुड, पूरा बोलना चाहिए ही लिव्स इन बोर्डिंग स्कूल, नॉट बोर्डिंग, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल, इट इज कॉल्ड अ स्लैंग इन इंग्लिश। ही इज टॉलर देन मी, वो मुझसे लंबा है, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोग बोलते हैं इस तरीके से, ही इज टॉलर देन मी, बट द करेक्ट शुड बी ही इज टॉलर देन आई, क्योंकि देन जो है इसके बाद आने वाला जो क्लॉज होता है वो अपना सब्जेक्ट जो लेगा वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में लेगा या नॉमिनेटिव फॉर्म में लेगा। तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म होता है आई, जबकि ये मी जो है ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कभी भी नहीं आता है देन के बाद में, मी की जगह पर आई कर देंगे हम इसको। फेल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, असफल विद्यार्थी अलाउड नहीं है कहीं भी आने के लिए या बैठने के लिए। तो ये फेल्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ में फेल्ड वर्ड एज एन एडजेक्टिव लगाना गलत है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा अगर सुधार करके लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन एग्जामिनेशन आर नॉट अलाउड। This is the correct use of the word. Our examination is approaching near. Again, there is a little mistake in this sentence. We are using the same words side by side. Our examination is approaching near. यहाँ पे होना चाहिए था our examination is approaching. नियर वर्ड का वही मीनिंग है जो अप्रोचिंग का मीनिंग है, तो एक ही मीनिंग के दो वर्ड हम नहीं लगाएंगे। ये जो है वर्बोसिटी कहलाती है, यानी कि बात को ज्यादा शब्दों में कहने की आदत। तो अवर एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, दैट इज सफिशिएंट, नियर की आवश्यकता नहीं है। अगर अप्रोचिंग नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर कोई ईडियम भी लगा सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं अवर एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर, उसका मतलब भी वही होता है, हमारी परीक्षा निकट है। आई डोंट नो स्विमिंग, आई डोंट नो स्विमिंग, डज इट साउंड गुड? नो, नॉट एट ऑल, ये भी गलत है। इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स। ये इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, इसमें आईएनजी लगा के जीरंड नहीं बनाते हैं इसको, बल्कि हाउ टू से ये सेंटेंस बनते हैं। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज अ ट्रू फैक्ट। फिर देखिए दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, इट इज ट्रू या इट इज अ फैक्ट, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। तो जब दोनों मीनिंग्स सेम हैं तो फिर वर्ड दो क्यों रखे जाते हैं? हम एक ही वर्ड लेंगे और बोलेंगे इट इज ट्रू या फिर इट इज अ फैक्ट, बस दोनों को साथ में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम इन टीचिंग लाइन, मैं टीचिंग लाइन में हूं। तो टीचिंग लाइन क्वाइट ऑकवर्ड, ऐसे यूज नहीं करा जाता है, हमें बोलना चाहिए आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। मुझसे कोई पूछता है कि भाई आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या काम करते हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। ही इज माई इंग्लिश टीचर, वेरी कॉमन, 90% इवन टीचर्स से दिस सेंटेंस। तो ही इज माई इंग्लिश टीचर, इट्स मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग यू वॉन्ट टू कन्वे टू अदर्स, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको शायद आइडिया हो गया होगा अब तक। यहाँ पे बोलना चाहिए था ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश।
क्योंकि अगर हम इंग्लिश टीचर कहेंगे तो देखिए टीचर नाउन है और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव का काम करता है ये वर्ड, तो यहाँ पे इंग्लिश का मीनिंग एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा कि आई एम अ टीचर हु बिलोंग टू इंग्लैंड, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, आई एम एन इंडियन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश, दैट्स ऑल। ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर वर्ड का मीनिंग ही होता है बहुत बड़ी भूल, अ हिमालयन मिस्टेक, और फिर हम उसके बाद भी मिस्टेक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वही बात फिर आ गई कि दो वर्ड जिनके मीनिंग ही लगभग सेम है तो उनका यूज़ दो बार करना ठीक नहीं। तो हम बोलेंगे ही मेड अ ब्लंडर, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर हम बोलेंगे ही मेड अ मिस्टेक। इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज़ अवर म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर म्यूचुअल की जगह अगर कॉमन फ्रेंड कहेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ही इज़ अवर कॉमन फ्रेंड, तो कॉमन फ्रेंड इज ओके, नॉट म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल तो फंड्स होते हैं, पारस्परिक। माई हेयर्स आर ब्लैक। देखिए हेयर्स वर्ड आ गया फिर से, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में चेंज नहीं करा जाता, वो वैसे ही रहते हैं। माई हेयर इज ब्लैक, आर की जगह इज कर दीजिए, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो फिर प्लूरल वर्ब भी नहीं आती है, वर्ब भी सिंगुलर की ही आती है। नेक्स्ट देखिएगा, वेट फॉर माई वर्बल ऑर्डर्स, मेरे मौखिक आदेशों का इंतजार करिए। लेकिन मौखिक आदेशों के लिए यहाँ पे वर्बल वर्ड का यूज गलत है। मौखिक आदेश को इंग्लिश में कहते हैं ओरल ऑर्डर्स, ओरल जो जबानी हमने आदेश दिए हैं। वर्बल का तो मतलब भाषिक से हो गया, तो यहाँ पे ये यूज भी इसका गलत है। आइए देखते हैं आगे के कुछ सेंटेंसेस। टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, इस पेन की कीमत बताइए मुझे। तो देखिए ये जो कॉस्ट वर्ड है ये यहाँ पे गलत यूज किया गया है। कॉस्ट इज समथिंग विच इज पेड बाय द शॉपकीपर, प्राइस इज समथिंग विच इज पेड बाय द कस्टमर। तो यहाँ पे वर्ड प्राइस ज्यादा अप्रोप्रिएट है कंपैरिजन टू कॉस्ट। तो यहाँ होना चाहिए टेल मी द प्राइस ऑफ दिस पेन, टेल मी द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, क्योंकि वो आपको पे करना है, कॉस्ट तो वो पे कर चुका है शॉपकीपर, कॉस्ट वर्ड आप नहीं लगा सकते। माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट्स। फ्रूट्स गलत है, ये फ्रूट्स वर्ड में ही गलती है। फ्रूट्स को सिंगुलर में यूज करते हैं, फ्रूट वर्ड, और फ्रूट का मतलब हो गया वैरायटी ऑफ फ्रूट। उसको कॉमनली हम फ्रूट ही बोलते हैं, उसमें सारे हर किस्म के फ्रूट आ जाते हैं। इससे पहले कोई भी आर्टिकल भी नहीं लगता है, ए फ्रूट नहीं कह सकते हैं। हाँ कुछ कंडीशंस में कह सकते हैं, लेकिन इन जनरल उसको फ्रूट ही बोला जाता है। आई लाइक फ्रूट, ही लाइक्स फ्रूट, माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट, इस तरीके से है, फ्रूट्स नहीं कहते हैं। रिमेंबर दिस। शी कंसल्टेड अ लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, ये यूसेज भी गलत है। हालांकि सोसाइटी में बहुत बोला जाता है, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन गलत है ये। इसका यहाँ पर लेडी डॉक्टर के बजाय अगर हम इसको बोलें शी कंसल्टेड अ वुमन डॉक्टर, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। वुमन डॉक्टर, वुमन सर्वेंट, वुमन टीचर, दैट इज अप्रोप्रिएट, नॉट लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी सर्वेंट, लाइक दिस। ही हैंग्ड हिज हेड इन शेम। उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। हैंग्ड, अब देखिए हैंग वर्ड जो है उसके दो तरह के मीनिंग होते हैं। जब हम उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में हैंग बनाते हैं तो इसका मतलब होता है फांसी पर लटका देना। अब यहाँ पर शर्म से फांसी पर तो लटकाया नहीं जा रहा किसी को, तो यहाँ पर होना चाहिए था वर्ड ही हंग, HUNG, ही हंग हिज हेड इन शेम, उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। ही इज गुड इन इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल एरर आ गई। यहाँ पे इन जो वर्ड है वो सुनने में तो बहुत सही लगता है कि हाँ ठीक है इन अच्छा है, वो अंग्रेजी में अच्छा है, अंग्रेजी में मेक इंग्लिश, इन आपको पता है तो आपने झट से इन लगा दिया, बट इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे होना चाहिए था ही इज गुड एट इंग्लिश, क्योंकि एक इडियम होता है गुड एट समथिंग, तो गुड एट इंग्लिश, गुड एट कंप्यूटर्स, गुड एट वायलिन, प्लेइंग म्यूजिक, एनीथिंग। नेक्स्ट देखिएगा, आई प्रीफर टी टू कॉफी। आई प्रीफर टी का मतलब मैं चाय को वरीयता देता हूं किसके मुकाबले, टू कॉफी, कॉफी के। अब ये सेंटेंस देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यहां पर फ्रॉम होता तब ये गलत हो जाता, आई प्रीफर टी फ्रॉम कॉफी तो गलत हो जाता, लेकिन प्रीफर के साथ में याद रखिए हमेशा टू ही आता है, तो मैंने यहां पर इस सेंटेंस को ऑलरेडी सही करके ही लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे बनाना है, आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर बिरयानी टू कबाब, लाइक दिस। ही इज सुपीरियर देन यू, वो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सुपीरियर वर्ड है, देखिए सुपीरियर वर्ड के लास्ट में ओ आर आ रहा है, और मैंने कई वीडियोस में ये बताया है कि जो भी वर्ड्स जिनके एंड में ओ आर आता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद में टी और टू का यूज होता है, तो ये देन हटा के यहाँ कर देंगे टू, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज सुपीरियर टू यू, वो तुमसे श्रेष्ठ है। ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे कनिष्ठ है। ही नीड्स नॉट वरी।
अब यहाँ पे देखिए नीड नॉट जो है वो एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, और जब नीड नॉट मॉडल की तरह यूज होता है तब ये एस की कोई जरूरत नहीं होती है। भले ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो, लेकिन यहाँ पर एस की जरूरत हमें नहीं होती है। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है कि ऐसे सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है वो एस या ईएस लगाती है, लेकिन वो वर्ब आती है तब, ना कि जब मॉडल वर्ब यूज करते हैं तब। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही नीड नॉट वरी। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। अब जब ये वर्ड देखिए यहाँ पर पुलिस जो वर्ड है इसके साथ में मैंने इज लगा दिया, इज इट राइट? नॉट एट ऑल, बिल्कुल सही नहीं है ये, क्योंकि पुलिस जो वर्ड है इसके साथ में हमेशा प्लूरल की वर्ब आती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड एक अपने आप में एक प्लूरल वर्ड कंसीडर किया जाता है। तो ये हो जाएगा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। ही इज वेरी माइजर, या ही इज वेरी कैवर्ड, या ही इज वेरी प्राउडी। इस तरह के सेंटेंसेस तो बहुत कॉमन है, आप भी बोलते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हैं, रॉन्ग हैं, इनकरेक्ट हैं। देखिए कैसे, ही इज वेरी माइजर, देखिए ये मैं आपको इसको ग्रामेटिकल बेस पे बता रहा हूँ कैसे गलत है ये। अब जैसे माइजर वर्ड जो है वो एक नाउन है, कंजूस आदमी के लिए आता है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो अब एडवर्ब जो है वो या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर देता है, लेकिन कभी भी किसी भी हाल में नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो जब नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता तो नाउन लग भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ही इज वेरी माइजरली, क्योंकि माइजरली जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव फॉर्म है माइजर का। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, ही इज़ वेरी माइजरली, वो बहुत कंजूस है। जैसे हम लोग बोलते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी के बाद में ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। दिस बॉय इज़ वेरी हैंडसम, वेरी के बाद में हैंडसम क्या है? एक एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक इसी तरीके से हम ही इज़ वेरी कैवर्डली करेंगे, ना कि कैवर्ड करेंगे। कैवर्ड एक नाउन है और एल वाई लगाएंगे कैवर्डली, तो फिर ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से प्राउडी नहीं करेंगे, यहाँ पर प्राउड करेंगे, क्योंकि प्राउड भी एक एडजेक्टिव होता है, जबकि प्राउडी एक नाउन फॉर्म हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का खास ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट देखिएगा, आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट। हम लोग कहते हैं कि हमारे शिक्षक जो हैं, हमारे अध्यापक कल हमारा टेस्ट लेंगे। टुमारो भी जोड़ दीजिए, आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट टुमारो, कल हमारे शिक्षक टेस्ट लेंगे। अब हिंदी में तो हम कह रहे हैं लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो टेस्ट लेते थोड़ी हैं, वो तो टेस्ट हमें देते हैं। तो यहाँ पर सेंस जो है हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि आवर टीचर विल गिव अस टेस्ट, विल गिव अस टेस्ट, ये सेंटेंस अब सही हुआ। इसी तरीके से नीचे देखिए, द स्टूडेंट्स विल टेक देयर टेस्ट। हिंदी में तो कहते हैं कि विद्यार्थी टेस्ट देंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? विल टेक देयर टेस्ट, कि वो टेस्ट लेंगे, क्योंकि शिक्षक टेस्ट को देता है और विद्यार्थी उस टेस्ट को लेते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में बोलने में और समझने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ध्यान रखिएगा। ही अराइव्ड विद बैग एंड बैगेज, वो बोरिया बिस्तर सहित पहुंच गया, बोरिया बिस्तर सहित पहुंच गया। तो देखिए, अब ही अराइव्ड विद बैग एंड बैगेज, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो पूरा सेंटेंस सही है, इसमें क्या गलती है भला? तो लेकिन इसमें गलती है। गलती क्या है कि बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर सहित, उसमें विद लगाने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे अननेसेसरीली विद का यूज़ किया गया है, और बहुत से इंग्लिश में करते भी हैं, गलती है। तो इसको सिर्फ इतना बोलना है, ही अराइव्ड बैग एंड बैगेज, वो बोरिया बिस्तर सहित पहुँच गया, दैट्स इट। विद नहीं लगाना है, गलत है ये। ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, वो मेरा फैमिली मेंबर है। स्लैंग है, ये भी बहुत यूज किया जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, गलत है, लेकिन इसको ऐसे बोलना चाहिए, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, वो मेरे परिवार का एक सदस्य है। तो इस तरीके से अगर बोलेंगे तो ये 40 सेंटेंसेस आपने देखे, हमने किस तरीके से छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर करते हुए आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में। और आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात आपसे एक नए टॉपिक के साथ में होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल लाइफ।